माननीय विजेंद्र जी ओला हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका भिखनसर के इस पावन जगह पर हम हार्दिक अभिनंदन। हम जी के सुपुत्र किसान नेता जन जन के लोकप्रिय श्री विजेंद्र जी ओला और आपकी लोकप्रिय और जुझारू विधायक सुश्री रीटा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। विजेंद्र जी ओला मंडावा की लोकप्रिय विधायक सुश्री रीटा जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने किसानों के मसीहा और हमारे लोकप्रिय नेता पद्म श्री शीश राम जी ओला के सुपुत्र माननीय विजेंद्र जी ओला को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच प्रत्याशी बनाकर हमारे बीच में भेजा है। आज जनसंपर्क के लिए आप इस ग्राम भिखनसर में पहुंचे हैं। माननीय विजेंद्र जी ओला मैं भिखनसर कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन माननीय श्री भाद्रमल जी जांगीड़ से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें और श्रीमान सुरजाराम जी से भी निवेदन करूंगा कि वो मंच पर पधारें। श्रीमान सुरजाराम जी। समय का अभाव है, शाम होने जा रही है। स्वागत की इस वेला में मैं निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत भिखनसर के सभी निर्वाचित पंचगण और जीएसएस अध्यक्ष श्रीमान भाद्रमल जी जांगीड़, माननीय हमारे लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी श्री विजेंद्र जी ओला साहब का साफा और माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी निर्वाचित पंचगण भिखनसर ग्राम पंचायत के और जीएसएस अध्यक्ष श्रीमान भाद्रमल जी ओला साहब, माननीय ओला साहब का माल्यार्पण और साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी पंचगणों से मेरा निवेदन है कि वो मंच पर पधारें और माननीय ओला जी का साफा और माला पहनाकर स्वागत करें। भिखनसर ग्राम की जनता बड़े ही जोश और जुनून से माननीय ओला जी का स्वागत कर रहे हैं। जोरदार तालियां माननीय ओला साहब को तालियों की गड़गड़ाहट से एहसास दिला दें कि हम ग्राम पंचायत भिखनसर से बड़े ही भारी बहुमत से उनको यहां से विजय बनाकर भेजेंगे। और मैं यहां विराजमान मातृशक्ति से निवेदन करूंगा कि आप आए और हमारी लोकप्रिय विधायक बहन रीटा चौधरी का स्वागत करें। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मन से उठ के आ जाओ। यहां विराजमान मातृशक्ति से निवेदन है कि बड़े उल्लास से पिछली बार जो स्वागत किया उससे डबल। मैं अब निवेदन करूंगा ग्राम पंचायत भिखनसर के सरपंच साहब श्रीमान शीश राम जी से कि वो मंच पर विराजमान अलसीसर पंचायत समिति प्रधान श्रीमान घासीराम जी पूनिया, मंडावा प्रधान श्रीमती शारदा जी देवटिया का माला पहनाकर स्वागत करे।
और मंच पर विराजमान माननीय सरपंच साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंडावा प्रधान सुश्री श्रीमती शारदा जी देव श्री राम जी से निवेदन करूंगा कि अलसीसर पंचायत समिति प्रधान श्रीमान घासीराम जी पूनिया साहब का आप माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियां बजती रहे। घासीराम जी प्रधान जी श्री अलसेसर प्रधान श्रीमान घासीराम जी का स्वागत करेंगे। शीश राम जी मैं शीश राम जी से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच विराजमान महेंद्र सिंह जी पूर्व जिलाध्यक्ष झुंझुनू कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीमान महेंद्र सिंह जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। हमारे बीच आज माननीय श्री ओला जी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस प्रत्याशी श्री ओला जी हमारे बीच है। आप सभी विराजमान बुजुर्गगण, नौजवान साथियों और माता और बहनों के निशान पर बटन दबाकर माननीय श्री ओला साहब को भारी मतों से विजय बनाने के लिए आप उनका सहयोग करें। मैं भाद्रमल जी से निवेदन करूंगा कि श्रीमान सुरजाराम जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आने वाली 19 अप्रैल को जब आप मतदान बूथ पे जाएंगे मतदान करने के लिए, तो आपका जो वोट है वो बहुत कीमती है। ये जो वोट है इस बार आप डालने जाओगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए, देश के किसानों पर जो दिल्ली में अत्याचार हुआ था, जब किसानों पे लाठियां और पानी की बौछारें और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, आप सभी किसान पुत्र उस वक्त को याद रखकर अपने हाथ के निशान को दबाना न भूलें। पहलवान बेटियां जब खून के आंसू दिल्ली में रो रही थी और जो सरकार सोई हुई थी, जिन पे जू तक नहीं रहेंगी थी, उन पलों को याद करके माननीय ओला साहब को कांग्रेस के हाथ पर बटन दबाकर आप विजय बनाए, ऐसा संकल्प लें। जय हिंद। मैं अब निवेदन करूंगा श्रीमान विजेंद्र जी ओला साहब से कि वो आपको संबोधित करें। विधायक जी से मैं निवेदन करूंगा हमारी लोकप्रिय विधायक जी सुश्री रीटा जी से कि वो आपको संबोधित करें। सबको मेरा राम राम। आज के इस चुनावी सभा के अंदर हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी श्री विजेंद्र जी ओला साहब हमारे बीच में उपस्थित है। मंडावा पंचायत समिति की प्रधान शारदा जी, अलसीसर पंचायत समिति के प्रधान घासी जी, भादरमल जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष झुंझुनू के महेंद्र जी झाझड़िया साहब, सुरजाराम जी, हमारे सरपंच शीशराम जी, सम्मानित मंच, सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, मेरे युवा साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगी। अभी 4 महीने पहले चुनाव थे और आप लोगों ने भारी बहुमत से जिताकर यहाँ से भेजा
उसके बाद हम लोग आज हमारी ऐसी सभा के रूप में मुलाकात हो रही है। साथियों, आप सब लोग जानते हो 19 अप्रैल को चुनाव है और मैं आप लोगों के बीच में श्री विजेंद्र जी के लिए वोट मांगने आई हूँ। मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि जिस बहुमत के साथ आपने बिखनसर पंचायत से मुझे जिताया और जिस बहुमत के साथ आपने मंडावा विधानसभा क्षेत्र से मुझे जिताकर भेजा, उस जीत को हम लोगों को दुगनी करनी है। और दुगनी इसलिए करनी है साथियों कि जब जयपुर और दिल्ली में पूछा गया कि लोकसभा का टिकट किसको दिया जाए, तो मेरे जहन में विजेंद्र भाई साहब के अलावा और कोई नाम नहीं आया। एकदम स्वच्छ छवि, शीशराम जी के सुपुत्र हैं, 4 बार विधायक रहे, सरल स्वभाव के हैं, ईमानदार हैं और मैं समझती हूँ काम करने में इनकी रुचि है। आप जाएंगे झुंझुनू या दिल्ली, आप लोगों को बिल्कुल मिलेंगे, आप लोगों के काम होंगे। सबसे मुझे जो समझ में आया, मैंने नाम दिया और विजेंद्र जी को टिकट मिली, इसलिए मंडावा विधानसभा का कायदा ज़्यादा हो जाता है कि हम जो लीड विधानसभा में मिली उसको दुगना 2.5 गुना करके हम लोग जिता के भेजे, तब हमारी बात रहेगी। बहुत ज़्यादा कहने को कुछ नहीं है। आप लोगों ने पहले भी अपना दमखम दिखाया, आगे भी दिखाना। 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके। होता ये है कि पंचायत चुनाव जब होते हैं तब तो हम एक एक आदमी को बाहर से बुला लेते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा चुनाव आता है विधानसभा का, तो 5 लोग बाहर है तो हम 4 को बुला लेते हैं, और जब लोकसभा का चुनाव आता है तो हम बाहर जो रहते हैं उनको बतलाते नहीं हैं। लेकिन साथियों, ये चुनाव हमारे लिए अहम चुनाव है। 10 साल के अंदर आपने देखा देश की क्या स्थिति हो गई, हमारे किसान भाइयों की क्या स्थिति हो गई, हमारे युवाओं की क्या स्थिति हो गई। अभी 3-4 दिन पहले अखबार में आया 83% बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुस्तान के अंदर है। महंगाई बढ़ गई, यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, इनको तो पता रहता है आटा दाल का भाव, रोज़ काम पड़ता है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे दिल्ली के नेता आवाज़ उठाते हैं तो उनको संसद से बाहर कर देते हैं, उनकी सदस्यता रद्द कर देते हैं और तो और उनको जेल भेजने का काम करते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हमारे देश का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, हमारा संविधान जिसने हमें अधिकार दिया, वोट देने का अधिकार दिया, स्वतंत्र जीने का अधिकार दिया, हमें काम करने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, वो संविधान हमारा खतरे के अंदर है साथियों। क्योंकि आगे अगर हम 400 से पार उनको जिता के भेज देंगे तो आगे शायद हम पंच का चुनाव भी देने लायक हम लोग रहेंगे नहीं, क्योंकि चुनाव की शक्ति हमसे ले लेंगे, वोटों की शक्ति हमसे ले लेंगे। ये सोचने समझने की बात है साथियों। मैं आप लोगों के बीच में एक बार पुनः अपील करती हूँ, इतनी तादाद में माताएं बहनें बैठी हैं, आपका मुझे बहुत आशीर्वाद मिला विधानसभा में, और सबसे ज़्यादा जो वोटों की परसेंटेज थी वो आप ही की ज़्यादा थी, और पूरे प्रदेश के अंदर मंडावा एक विधानसभा क्षेत्र था जिसमें महिलाएं ने मतदान सबसे ज़्यादा किया। तो आप लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा है। आप लोगों के बीच में आपसे अपील लेकर आई हूँ, आप मदद करें, विजेंद्र जी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजें, ताकि आपकी किसानों की, युवाओं की आवाज़ को ताकत दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। अब विजेंद्र जी आपको संबोधित